प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को बैराका डायरीज ये कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इजरायली लोग बैराका ये तराई में मिलकर परमेश्वर भला है, यहोवा कैसा भला है बोलकर परमेश्वर की महिमा किए। उसी तरह आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे बीच में एक प्यारी अतिथि आई है, बहन आई है। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या भलाई किया है उसे बतलाने वाले हैं। हम मिलकर उनके साथ प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आइए हम उस बहन देवबाला उनको हम स्वागत करेंगे। लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप कहाँ से आए हो? आपके परिवार के बारे में जरा बताइएगा। मुंबई में कल्याण ईस्ट में हम लोग रहते हैं। हम लोग 4 लोग हैं। मैं, मेरा हस्बैंड, मैं 2 लड़का लोग हैं। अच्छा, आप लोग इधर मुंबई में रहते हैं? हाँ, मुंबई। बचपन से मुंबई में रहते हैं या शादी होने के बाद? नहीं, शादी होने के बाद। अच्छा, उसके पहले किधर रहते थे? हमारा गांव में तमिलनाडु में था। अच्छा, आपका जन्म तमिलनाडु में हुआ? नहीं, जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ। पापा दिल्ली में था, तब जन्म दिल्ली में हुआ। फिर हम लोग मैं सेकंड स्टडी में था, तभी हम लोग गांव में आया, क्योंकि मेरा दादी उधर ही था ना, अकेला में। अच्छा, दादी को संभालने के लिए पूरा परिवार तमिलनाडु में आया। पापा उधर ही था, दिल्ली में काम करते थे। ओके ओके ओके। फिर आप अपने दादी के साथ, अपना मम्मी, सब लोग आप लोग इधर? पढ़ाई सब दिल्ली में हुआ या? नहीं, इधर ही। हमारा तमिलनाडु में हुआ। अच्छा 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 अच्छा। फिर आप कैसे पले पहुंचे गए, बता सकते हो? हाँ, हम लोग का ऐसा परमेश्वर का ना जानने वाला परिवार था। हम लोग इतना परमेश्वर का बारे में हम लोग को बिल्कुल मालूम नहीं था। परमेश्वर कौन है, वो ऐसा क्योंकि बोलते हैं ना, ऐसा इतना देव कैसा मेरे को हम लोग का पूरा हमारा कैसा हम लोग बालन पूजा बद करके आते हैं। हाँ, वही, आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। बराबर ना? बराबर। फिर आप घर में पूजा पाठ किया करते थे भक्ति से, आप श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कर कर आपका ईश्वर का दंडवत किया करते थे। कैसा, क्या आप बता सकते हैं विस्तार में? हाँ, क्योंकि मैं छोटी थी, हम लोग इधर हुई था ना, फिर छोटी थी हम लोग का, मेरा मम्मी का 13 साल बच्चा ही नहीं था। बच्चा नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत, मेरा मम्मी मंदिर वगैरह जा रहा था। फिर सब जगह बच्चा मिलने के लिए श्रद्धा के साथ सारा मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किया करती थी। 13 साल नहीं है, बच्चा नहीं है। फिर ऐसा आया, फिर हम लोग इनका पूरा, हमारा पूरा परिवार में करने करके रखा है। करने करके रखा है तो इनका वारिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा। फिर मेरा मम्मी का भी किया था, क्योंकि पापा उधर रहते हैं, मम्मी इधर रहते हैं, पूरा परिवार को संभालने वाला मम्मी था। फिर इसके लिए मम्मी को कैसा तो नष्ट करने का, मम्मी को मार डालना का, मम्मी को ऐसा बोलकर मम्मी को बार बार करने रखेंगे। करने रखेंगे तो फिर ऐसा बार बार बीमार भी होता था। इधर 10 दिन घर पे रहेगी, फिर उस बाद महीना में 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट था। उतना परिस्थिति होता था? उतना करनी तेजी से वो लोग करते थे, ताकि वो घर में चैन के साथ नहीं रहे, खुशी के साथ नहीं रहे, बीमार होकर हॉस्पिटल में जाए, सारा पैसा व्यर्थ रीति से खर्च किया जाए। ओके। फिर पैसा इतना पापा भेजेगा तभी वो पूरा पैसा हॉस्पिटल में ही जाता था। ओके। फिर ऐसा, फिर मम्मी का थोड़ा ठीक रहेगा तो मेरे को कैसा, मेरा भी करने करके रखा ना, वारिस नहीं होना चाहिए करके। फिर तो आप पहले बच्चे हैं? हाँ, पहला बच्चा है करके। फिर इसके लिए मेरे को मार डालना है क्या करके एक सांप को 40 दिन था, 40 दिन घर पे था वो सांप। 40 दिन सांप आपके घर के अंदर था आपको मार डालने के लिए? इतना भयानक करने करके रखा वो, ऐसा भेजा। फिर हम लोग का फिर आप लोग तो पूजा पाठ करते हो ना? करते, कुछ फायदा नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो आया था, बराबर 40 दिन हो गया। मैं छोटी थी, मैं ऐसा खेलने के टाइम खेल के वो सांप किधर था वो जगह में मैं सांप के बिल में चले गए। ओके। फिर वो एकदम ऐसा घुमा के ऐसा मुंडी उठा, नाक था क्या? हाँ, नाक था। फिर वो ऐसा बैठ रहा था, मैं देख के डर गया, मैं
भाग के निकल गए उधर से। फिर सब लोग बोला क्या क्या, मैं बहुत चिल्लाई ऐसा साफ साफ करके। फिर वो लोग बोल रहे नहीं ये तो कुछ ना देखे डर गया ऐसा बोल के, वो नहीं नहीं करके बोला ऐसा कैसा घर का अंदर सांप आएगा। वो भी 40 दिन कैसा रह सकता है सांप? हाँ। रहेगा तो 1 दिन 2 दिन रहेगा, 40 दिन घर में रहेगा तो ये तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद इसके लिए मैं बोला था ना, वो लोग भरोसा नहीं किया। इसके लिए मेरा दादी को मालूम था आएगा करके, वो फिर उठ के आया, वो बाहर था उधर बैठे, फिर उठ के इधर आया, आने के बाद देखा हाँ, फिर हम मालूम पड़ा सांप है करके, फिर मार के फेंक दिया। फिर ऐसा ऐसा इतना करनी था मेरे को। फिर मेरा मतलब वो बाहरी उपद्रव से परमेश्वर ने बचाया, आपको पता नहीं तभी परमेश्वर ने बचाया, लेकिन यहोवा ने ही आपको बचाया है। तभी अभी पहला मालूम नहीं था। फिर हम लोग का शादी होने के बाद मेरे को मालूम पड़ा। मैं आपको ऐसा बाद में बताती हूँ, आपको पूछेंगे ना, मैं अभी बाद में बताती हूँ कैसा मेरे परमेश्वर को मैं जाना करके बताती हूँ। अब ये सांप का ऐसा आया, फिर मेरा मम्मी ने बोला इसका ऊपर ऐसा दोष है, ये मार डालेगा, ऐसा मर जाएगा ऐसा बोल के उन्होंने बोला। ऐसा पुजारी लोग बोला इसका स्वरूप में मेरा मतलब इतना ऐसा मूर्ति पुतली बना के ये मंदिर में देंगे ना, फिर उसका कुछ विभूति निकल जाएगा। हाँ, विभूति नहीं आएगा, दोष निकल जाएगा ऐसा बोल के बोला। फिर वो भी किया। फिर शुक्रवार को भी मंदिर जाने का, मंगलवार को मंदिर जाने का, शनिवार को मंदिर जाने का। शनिवार मंदिर में जाने का तो वो बाहर पढ़ाई नहीं करते थे क्या आप? सुबह स्कूल जाने के पहले ये सब कार्य करके फिर स्कूल जाने का। शनिवार तो छुट्टी रहते। इसके मतलब दोष निकलना है बोलकर आप जाते थे। हाँ। श्रद्धा के साथ नहीं जाते थे। नहीं। हाँ। फिर मैं कैसा, मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। मम्मी बोल रहे करने का, मम्मी बोल रही है इसलिए उनका आज्ञा पालन करना है बोलकर आप जाया करते थे। मेरे को क्या ऐसा मैं मर जाए करके मम्मी डरा के रखा। वो भी नहीं, मेरे को नहीं बताया, मेरे को कुछ मालूम नहीं था ये करने का वो करने का, ऐसा बोलने का टाइम ऐसा करने का, क्योंकि हमारा गाँव पूरा ऐसा किया ना, करते थे ना। मेरे को इससे ये लोग करते हैं ना, मेरे को अच्छा लगता था ऐसा मंदिर में ऐसा, ऐसा ऐसा लेके जाने के टाइम मेरे को आदर ऐसा देवी ऐसा बोलते है ना, ऐसा बोलने के टाइम मेरे को अच्छा भी लगता था। मतलब खुशी के साथ नहीं, मेरे को अच्छा लगा, इसके लिए वो लोग ऐसा करने के लिए मैं माना नहीं करती थी। फिर भी छोटी थी फिर भी करती थी। फिर भी जावा में भी मेरा मम्मी ने ऐसा बोला धीरे दोष निकलने का, कुछ ऐसा भी बत्ती नहीं होने का करके मंदिर में लेके जाता। कुछ मालूम नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, मतलब नहीं है, ऐसा जाते आता था। फिर कैसे परमेश्वर को आपने जाना? परमेश्वर को कैसे जाना, शादी पढ़ाई हो गया 10वीं तक, फिर पढ़ाई हो गया, फिर शादी भी हो गया। शादी भी हमारा हिंदू का धर्म में शादी हुआ। वो लोग भी ऐसा हम लोग लड़का कैसा अच्छा दिया, अच्छा मिला मतलब तभी शादी का बेला बोल रहा था अच्छा है लड़का, अच्छा है, अच्छा नौकरी है। फिर अच्छा मुंबई में था, इसके लिए हम लोग क्योंकि पापा दिल्ली में करके हम लोग मुंबई बोलेंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगा करके। दिल्ली के जैसा आपने सोचा मुंबई भी शहर है, इधर भी अच्छा रहेगा, घरदार रहेगा, अच्छा पार्क रहेगा, सब कुछ अच्छे से हम यश के साथ जी सकते हैं, ऐसे आपने सोचा। हाँ, आपने सपना देखा, मतलब सपना देखा। फिर मेरे को ऐसा कुछ यही नहीं था। फिर मम्मी पापा बोल रही थी ये तो मैं तो काम करने में एकदम आलसी है, मैं एकदम पिक्चर के पीछे था, पिक्चर सीरियल सिनेमा पिक्चर ही देखते रहता था। बीच में खाना पीना बनाने का रहेगा था, क्योंकि मैं बड़ी है ना। फिर मैं तो अभी जवान है, इसके लिए कार का काम करने के लिए मम्मी मेरे को ही बोलते थे। फिर भी बोलेंगे मगर ये टाइम से करके कदम करने का अंत करने का ऐसा नहीं बोलती, काम करो बस, ऐसा कि क्यों शादी होने के करो, कर दो ऐसा बोलेगा। फिर भी टाइम ज्यादा लगेगा तो मम्मी चिल्लाती है, फिर भी मैं एकदम सीरियल देखे मैं काम पूरा करती थी। फिर भी उतना नहीं चिल्लाती थी क्योंकि आप 13 साल के बाद उनको हुए, इसलिए आपको ज्यादा लाड़ और प्यार मिला रहेगा। फिर मम्मी बहुत चिके ऐसा लाड़ ऐसा बोला गया था, पापा है पापा लाड़ मम्मी ऐसा बोलती थी, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है, किधर जाने का नहीं, हंसने का नहीं, खेलने का नहीं, ऐसा। मगर काम करके घर का अंदर ही है ना, इसके लिए मम्मी कुछ नहीं बोलती है। ऐसा नहीं तो मारती थी, ऐसा मारती भी थी, बहुत मारती थी ऐसा सिर में। ऐसा भी ऐसा करता था।
फिर ऐसा शादी भी हो गया, ऐसा उनका काम अच्छा है करके बोला, काम भी परमानेंट का काम नहीं है, वो बोला था परमानेंट काम करके बोला, वो काम भी नहीं ऐसा। फिर अब क्या काम करते थे यहाँ पर? मिल में, मिल में कपड़ा बनाने का। हाँ वो काम था। हाँ, फिर मैं वो ऐसा करेंगे ना, मीटर के ऊपर पैसा है, अच्छा, मीटर के ऊपर पैसा रहेगा तो फिक्स पगार फिक्स नहीं, पगार नहीं नहीं है। था। हाँ उन्होंने बोला शादी के पहले फिक्स पगार करके, इतना पगार करके। झूठ बोला मतलब उन्होंने? हाँ ये क्योंकि इसका है ना, शादी के पहले ये बहुत दारू पीता था, सिगरेट तंबाकू वो सब खाया था ना। आपको पता नहीं? नहीं पता नहीं था। उन्होंने बोला खाली सिगरेट पीते वो, ऐसा ये दोस्त लोग के साथ इतना सिगरेट हाँ पीते, इसके लिए ज्यादा ऐसा बिगड़ने जाना चाहिए करके ये लोग शादी ऐसा किया। शादी करने का। उनका पापा का भी उम्र हो गया, ये लास्ट है ना इनके लिए, शादी अभी जल्दी करने के करके बोल के। फिर हमारा दूर का रिलेटिव था, रिश्तेदार था, इसके लिए मम्मी पापा देने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि मुंबई में तो आलसी है ना, इसके लिए तो जाने दो अभी इनको मुंबई शहर में भेज देंगे, ताकि उधर घर का ही काम करना पड़ेगा ना। अभी गांव में बोले तो सभी लोगों के लिए खाना बनाना, खेती में जाकर काम करना, ऐसा मेरी बेटी नहीं कर सकती। मुंबई में वो और उसका पति दोनों जन में ज्यादा काम नहीं रहेगा, ये आशा के साथ उन्होंने शादी करके दिया आपको। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आया, फिर काम बराबर नहीं है। फिर इधर आएगा तो फिर पापा बोल रहे, पापा पहले ही बोल रहे थे ऐसे ये लड़की ऐसे रहती है, इतना कितना भी बोलेगा तभी इसका कितना गुस्सा भी कर नहीं सकते। ठीक है जाने दो बोलोगे तो ये कैसा शादी होने के बाद कैसा रहेगी, उसका परिवार को देखेगी क्या, नहीं तो ऐसा रहेगा तो पापा के अंदर एक टेंशन था। ऐसे में घर पे रहेगा तो उधर कैसा आदमी अच्छा रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो झगड़ा ही होएगा ना, ये कुछ नहीं करती ऐसा। फिर सास ससुर क्या बोलेगा, ये क्या तुम लोग ऐसा लड़की का पाला ऐसा करके बोलेगा ना, यही डर था पापा का। मैं भी ऐसा काम बराबर नहीं करते थे, इसके लिए दे दिया। इधर आया फिर मम्मी पापा ऐसा कैसे कैसे बोला था ना, यही मेरे को विचार था। पापा मैं बोला गया था वो इसका था ये काम नहीं करेगा था पहले वो टेंशन, अभी इधर नौकरी अच्छा नहीं है, ये सब बातों को इधर के बातों को बताएंगे तो और भी उनको टेंशन हो जाएगा, इसलिए आपने कोई भी बात को नहीं बताया, सब कुछ छिपा के रखा, खुद अकेला आप झेलते रहे सब कुछ। फिर उसके ऊपर उसका शादी का कर्जा भी आ गया आपके ऊपर। ओके, और नौकरी भी बराबर नहीं, कर्जा भी हो गया, तो कैसा ये सब आप मतलब भर सकेंगे, ये एक टेंशन आपके ऊपर आ गया। फिर कैसे इससे आप बाहर निकले? वो खर्चा निकालने के लिए मेरा सोना था ना वो, अच्छा, वो गिरवी रखे आपने? ओके रख के होगा वो कर्जा से आप लोग मुक्ति हो गए। मतलब थोड़ा थोड़ा ब्याज भरेंगे करके। वही मतलब गिरवी रखते तो महीना महीना ब्याज भरना पड़ता है ना उसका। ये मम्मी बोलेगा तो फिर बोल के नहीं ये ऐसा, मतलब मम्मी बोलेगा था अच्छा से खाना क्या भी नहीं क्या, इसमें क्यों ब्याज को देना क्या, मम्मी आके कैसा चल रहे क्यों देखने के लिए मम्मी आया। मैं ना ऐसे तभी मैं सोना रखा है करके मम्मी के नहीं बोला, बैंक में रखा है करके मैं मम्मी पापा को नहीं बोला, बताया नहीं, इन्होंने बोला करके मैंने दे दिया। फिर उसके बाद मम्मी आया फिर थोड़ा डांटा, ऐसा बिना पूछ के अभी शादी 1 साल भी नहीं हुआ, तुम लोग ऐसा कुछ ऐसा क्यों इतना में रख दिया, रखा करके किया करके मम्मी बोल के फिर ठीक है जाने दो। अभी मैं मम्मी ने छुड़ाया वो सोना सब उनका पैसा दे के। ओके, उसके बाद आपका परिवार कैसा चला? फिर उसके बाद पापा ने उधर बुला दिया, क्योंकि इधर ऐसा कष्ट में है, कमा के भी कुछ यूज नहीं है, सब कर्जा के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है करके गांव में आपको लेकर गए। फिर गांव में कैसा आप लोग अच्छे से काम कर रहे थे क्या? नहीं, उधर भी बराबर काम नहीं था। इधर 100 रुपया का 1 मीटर चलाएगा तो नहीं 1 मीटर को 100 रुपये, दिन में 100 रुपये मिलेंगे करके इधर था, मगर इनका करंट का कट होता ना, इसके लिए उतना ही नहीं मिलता था। उधर जाएंगे, उधर भी ऐसा पहला 100 रुपया बोला था, फिर ये वापस बोला 35 उतना ही करके बोला। फिर मेरे को बुलाया काम पे 10 रुपया, इसके लिए फिर हम लोग ने करके फिर उधर थोड़ा दिन काम करके वापस हम लोग इधर आए, आके फिर उधर रूम लिया, थोड़ा अच्छा रूम है, थोड़ा बड़ा है। अच्छा, उससे थोड़ा बड़ा? हाँ बड़ा है, मतलब वो खेती का अंदर ही था, खेती के बीच में। हाँ उसमें था।
फिर भी इतना मच कुछ भी नहीं था, अच्छा चल रहा था, काम भी थोड़ा अच्छा लगा। फिर मम्मी बोला, अभी पहले भी बोला था पूरा सामान लेके मत जाओ करके, अभी भी बोला वापस, अब 6 महीने में गए करके कुछ नहीं बोली, फिर वापस भी मैं आया करके पूरा सामान लेके आता था। ये मम्मी बोला इतना साड़ी क्यों लेके जा रही है, किधर जाने वाले, अभी सामान भी इधर रखो, ऐसा सब बोला, मैं सुना ही नहीं, सब कुछ लेके आ गया, सब जो कुछ है सब लेके आ गया। लेके आई। फिर मम्मी सोना को नहीं दिया था, वो गाँव में ही था, मतलब मेरे को एक जरूरत के लिए जो कुछ सामान था लग उतना रहा ही था, दिया, सब कुछ लेके आ गया। वापस पूरा सामान लेके आया। फिर ऐसा आया था, फिर हम लोग, मैं बोल रहा था पापा का अभी मैं अच्छी हूँ ऐसा करके बोला। पहले 6 महीने में गए थे ना, इसके लिए पापा ये सच बोल रहे क्या, ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हम लोग देखने के लिए आ गए। बहन भी आई था, पापा भी दोनों आया। फिर आके देखा, हाँ ठीक है सही बोला करके, पापा भी मतलब थोड़ा मन में खुशी आया रहेगा। फिर अभी मामा का लड़की के घर पे, हम लोग दूर था, वो दूसरा गांव में गए हम लोग, पूना था, पूना में देखने के लिए आप लोग गए। पापा आया करके, हम लोग पूना में रहती थी करके उधर गए। फिर उधर रह के, फिर इनका नाइट शिफ्ट है, ये नाइट में काम पे गया, हम लोग उधर ही था। फिर उस दिन आ रहे, ये काम पे गए ना, दूसरे दिन हम लोग आ रहे इधर, उस दिन चोरी हो गया। चोरी हो गया? अरे बाप रे, ऐसा कैसा? पूरा क्योंकि ये जंग खेती के अंदर है ना, कोई नहीं है, इसलिए चोर लोग आकर लूट के चोर लगे पूरा। पापा भी थोड़ा पैसा वगैरह, पैसा भी लेके गए, पैसा भी लेके गया पूरा, पापा का भी कुछ लेके था। वो उस दिन नहीं बोल रहा था, फिर ऐसा हम लोग ढूंढ रहा था ना, तभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फिर मेरा मुंह देखे गया, तब कुछ नहीं बताते, ऐसा गया। मगर वो हमारा भी पूरा गया, कुछ भी नहीं था। ये जाने के बाद मेरे को ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा बोल के मैं बहुत निराश होगी। अभी इधर रहने का ही नहीं करके मैंने इधर से निकल, सब कुछ निकल गया, और खेती है, सुनसान जगह है, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक डर आपके मन में आ गया। हाँ डर। वो खेती के अंदर कैसा रूम के अंदर, वो भी अंदर का अच्छा है रूम, बाहर का वो भी प्लास्टर नहीं बना ना, उसमें कैसा सांप वगैरह उधर ही बैठता था। हाँ उधर बैठता था। फिर एक ऐसा कुछ, सांप आपका पीछा करना छोड़ा ही नहीं। गांव में भी 40 दिन आपके घर में था, आपका राह देख कर, इधर भी घर के चारों तरफ सांप है पूरा। ऐसा हम लोग जाने के टाइम इधर रहता था, मगर वो दीवार के अंदर ही रहते, बाहर नहीं आते। आता तभी मैं नहीं देखती थी, फिर मैं जाने के टाइम वो घर का ऐसा मुंडी के बाहर निकल के वो ऐसा रहता था, मैं देख के फिर ऐसा जाती थी। फिर उसके बाद ऊपर कुछ है, तो कुछ एक ऐसा सांप करना है के कुछ आया ऊपर, वो भी तभी यीशु के नहीं जानती है ना। मैं बोला सब लोग ऐसा लकड़ी से, ऐसा पत्थर से मार रहे, भगा रहे, वो नहीं जा रहा है, हिलता भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरा रूम का अंदर और रुक गए, उधर ही आके रुक गए। मैं ऐसा यीशु करके बोला था। यीशु कैसा आपको मालूम पड़ा? यीशु के बारे में तो आप जानते नहीं ना। जानती नहीं था, और स्कूल में पढ़ने के टाइम टीचर बताई थी। अच्छा, आपके शिक्षिका ने बताया आपको? ये समय में उनको देख के उनका शुक्रवार को उपवास करती थी। अच्छा, हम लोग तो उपवास दूसरा रहता था ना, ये ऐसा टीचर ऐसा करते थे, थोड़ा मेरे को मन में अच्छा लगा, इसके लिए मैं इन्होंने करके मैं देख के मैं भी ऐसा करता था, मगर उनके जैसे आप भी उपवास करते थे। मतलब भक्ति के साथ नहीं, मेरा टीचर कर रही है इसके लिए मैं भी उपवास करना है बोल के उपवास करते थे। उन्होंने यीशु अच्छा है बोला, इसलिए यीशु अच्छा है ऐसा मालूम था, विश्वास नहीं करते थे। ओके। फिर ऐसा करके आए थे ना। फिर भाई भी छोटा था, वो और बहन, वो दोनों संडे क्लास में जाता था। अच्छा। संडे क्लास में जाता था, फिर चर्च को भी जाता था ना, इसके मैं नहीं जाती थी, वो दोनों जाते। लेकिन उसकी वजह से आपको थोड़ा यीशु के बारे में जानकारी था, लेकिन विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं, इसके लिए यीशु करके मैंने बोला, विश्वास के साथ नहीं, ऐसा ट्राई करके देखें, यीशु को पुकार के देखेंगे। फिर वो थोड़ा हिलने लगा, आप यीशु बोलते ही वो हिलने लगा सांप। फिर ये लोग बाजू में ना, वो लोग हाँ बोलो 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 ऐसा बोला, मैं आज जोर से बोलने लगा, उधर से निकल गया। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य, इतना ताकत है। बराबर। फिर वो निकल गया।
फिर उसके बाद तो चोरी वगैरह हो गया, फिर मेरे को उधर रहने का ही मन नहीं, फिर कैसा भाई इधर से निकल जाने का, नहीं तो मैं इधर ही ऐसा रो रो के मैं मर जाएगी, मेरे को इधर से निकलने का मतलब निकलने का मतलब किधर जाने का, चर्च को जाने का। अच्छा, ऐसा एक विचार को परमेश्वर ने आपके मन में डाल दिया कि अभी चर्च में जाना है। हाँ। क्योंकि यीशु ने मुझे मतलब बचाया, उस यीशु का नाम बोलते ही वो सांप निकल गया। मतलब यीशु में कुछ तो ताकत है, ऐसा ये बात आपके मन में आया। और आपको ऐसा मन में आया कि मैं चर्च में जाऊंगी तो सारा कष्टों से मुझे छुटकारा मिलेगा, ऐसा एक बात आपके मन में आया। पूरा विश्वास नहीं, ऐसा एक हल्का सा एक बात आया आपके मन में। क्योंकि मेरा उधर से छुटकारा मिलना है क्या, क्योंकि एकदम मैं टेंशन में रहती थी ना, इसके लिए मैं उधर से चर्च को जाने का मतलब मन में ऐसा पूरा चर्च को जाने का, चर्च को जाने का। मैं बार बार आएगा तो काम करके आएगा ना, अभी चर्च मिला है क्या, चर्च को जाने का, चर्च मिला क्या, ऐसे ही इनका बातचीत हम लोग चल रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आपको चुन लिया, माता के गर्भ से ही आपको चुन लेने के कारण परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि उसको आप जानने पाए। इसलिए ऐसा अवसर को आपके जीवन में परमेश्वर ने उत्पन्न करके दिया। फिर उसके बाद हम लोग उधर भिवंडी छोड़ के उल्लासनगर में आए। उन्होंने आके फिर उनका अभी रिलेटिव था, उनको बताया ऐसे ऐसा मेरा औरत में बीवी ने बताया चर्च जाना क्या करके, वो बहुत तंग करती है, उनके लिए इधर चर्च वगैरह रहेगा तो बता दो ऐसा करके। फिर उन्होंने उनका काम करने के साथ रहने वालों को बतलाकर चर्च बतलाया आपको। फिर बतलाया था, फिर उधर तभी हम लोग अभी जा रहे चर्च, उन्होंने तभी शुरुआत करके थोड़ा महीना तो रहेगा ऐसा। फिर उनका बताया ना ये लोग, फिर वापस ऐसा पास्टर वगैरह सब आया। फिर पासमान आपके घर पे आया। फिर हम लोग का ऐसा, पहला आप चर्च में नहीं गए, पासमान आपके घर में। ओके, देखो प्रभु ने कितना आपका मन का कामनाओं को पूरा किया, मन की इच्छाओं को पूरा किया। पासमान के द्वारा परमेश्वर आपके घर में आया, है ना। नहीं तो आप उनको नहीं जानते थे, वो भी आपको नहीं जानते थे। परमेश्वर आपसे प्रेम किया, इसलिए अपने दास को आपके घर में भेजा। फिर आके उन्होंने बात किया था ना, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहला था एकदम सब कुछ ऐसा नुकसान फेलियर सब ऐसा, अभी इनका बात सुन के मेरे को थोड़ा मन में तसली आया, अच्छा लगा। हाँ, भरोसा आया ऐसा बोल के। फिर संडे, बीच में संडे आते हम लोग, फिर उन्होंने बता के गया, एड्रेस दे के गया, अभी संडे का आप लोग चर्च में आएगा रहेगा तो आप लोग आ सकते, ऐसा बोल के गया। फिर मैं तो पहले से चर्च को जाना है करके हम लोग इधर आया, इसके लिए मैं हाँ बोल के हम लोग एड्रेस ला के रखा। फिर ऐसा हम लोग भी गया, चर्च को गया। चर्च में आने के बाद ऐसा प्रचार करता था ना, प्रचार हो रहा है। फिर वही सगरिया 9:12 परमेश्वर आपसे बातें किया। ये आशा धरे हुए बंधुओं, परमेश्वर के पास आओ, गढ़ के और फिरो, मैं तुम्हें दुगुना फल दूंगा, आज ही दूंगा। तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया, दो गुना देंगे, आज ही देंगे करके बोला था। मेरा तो पूरा गया ना, सब कुछ आप खो के एकदम खाली पड़े, खाली हाथ आए हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है आज ही दूंगा, वो भी दुगुना, जो कुछ खोया है उसे दुगुना में तुम्हें दूंगा। तो आपके अंदर बहुत खुशी आया रहेगा। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग तुरंत ऐसा बात आया था, घर पे चर्च कदम अंध होके हम लोग घर पे आने का, तो मैं बोला अभी बैप्टिज्म लेने का। एक ही हफ्ते में बपतिस्मा भी करने का करके, अरे एक ही अभी जाके या अभी क्यों ऐसा करने का, थोड़ी कोई बपतिस्मा लेता है, क्योंकि इनको तो इंटरेस्ट नहीं। मैं बुलाए करके इन्होंने आया, क्योंकि उनका मम्मी कैसा उसका मम्मी के अंदर देवी भी आता था, ऐसा मंदिर में जाएगा तो नाचती थी ऐसा। फिर इसके लिए मना करता था, नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा खानदान से आए तो बपतिस्मा कैसा ले सकते हैं। और परिवार में सब लोग हम लोग को डांटेंगे, चिल्लाएंगे, ऐसा ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करने का। हम लोग चर्च में जाएंगे, ये नहीं करने का, ऐसा हम दोनों बात कर रहा था। फिर सिस्टर लोग ने कैसा हम लोग एक ही बार चर्च में जाके आया, एक कैसा, क्योंकि मैं पहले मेरा स्टोरी पूरा उनको बताया ना पास्टर को, इसके लिए जाके उनका देख के आने का, पूछताछ करने के लिए सिस्टर लोगों को भेजा पासमान। ओके, फिर उन्होंने आया, फिर ऐसे उनके कैसा हम लोग का पूछताछ करके, फिर सिस्टर है ना आपका टाइम रहेगा तो हम लोग बैप्टिज्म देने वाले, आप लोग का टाइम रहेगा तो वो प्रेयर को आप अटेंड कर सकते, ऐसा बोला।
प्रेयर को अटेंड करने के लिए बोला, बपतिस्मा लेने के लिए नहीं बोला। मेरे को मौका मिला, मैं तो यही जाता हूँ ना वैसा लेने क्या करके, मगर उसका भी टाइम रहते, उसका भी ऐसा एक दिन ऐसा ये लोग नियुक्त करके बुलाते ही करके मेरे को मालूम नहीं, ऐसा जाएगा तो वो देंगे करके, ऐसा मेरे को आपको अनुभव नहीं ना इसके लिए। मेरा बहन और मेरा भाई दोनों भी ऐसे लिया था, क्योंकि मेरा पापा मम्मी को मालूम नहीं था, चोरी से ये लोग जाके मेरा शादी होता ना, ये लोग जाके मम्मी पापा को तभी भी कुछ भी मालूम नहीं था, ये लोग बैप्टिज्म ले लिया। फिर मैं ऐसा उसके बाद भी उन्होंने तो बचपन से ही संडे क्लास जाकर प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना है, लेकिन आपको तो यीशु के बारे में जानकारी ही नहीं है, केवल वो टीचर ने आपको थोड़ा बताया है और अपने अनुभव किया, वो सांप यीशु बोलते बोलते वो चले गया, इसलिए थोड़ा बहुत आपको यीशु का जानकारी है। प्रभु ने वचन दिया कि मैं तुझे दुगुना आशीष दूंगा, वो भी आज ही दूंगा। ये वचन पर आप भरोसा रखकर आपने क्या किया, बपतिस्मा लेने के लिए अपने मन को तैयार किया। सही, क्यों बैप्टिज्म कैसा मालूम नहीं ना। मेरी बहन अरे भाई ये क्यों चोरी मतलब चोरी से चुपके से गया ना, अभी तुरंत ऐसा तुरंत देंगे करके मेरे का मन में था, मगर इन्होंने बोल रहा मेरे को अच्छा लगा, फिर एक ही दिन में हो जाएंगे करके बोल रहा था। फिर बोलने के टाइम इन्होंने तो नहीं मम्मी रहेगा तो नहीं होएगा करके बोला ना, मम्मी रहेगा, मेरा मम्मी रहने के टाइम, मेरा मतलब मेरे सास रहने के टाइम हम नहीं करने का मना किया। फिर इन लोग ने सिस्टर को हम लोग को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आप लोग का आपस में बातचीत हुआ, सिस्टर लोगों को पता नहीं, लेकिन वो लोग विजिट करने के लिए आए थे, तभी आप वो लोग प्रार्थना किए आपके लिए, तभी बोला मेरा माँ का बारे में, तेरा माँ का बारे में क्यों। अच्छा, उन्होंने खुद होके बोला, परमेश्वर उनके द्वारा बातें किया कि आपके मम्मी के बारे में चिंता मत करो। अच्छा, फिर ऐसा बोलने का मम्मी को मैं देख लेगी, मैं तेरा मम्मी को बनाया ऐसा बोलने का एकदम ऐसा अचंभित तो हुए रहेंगे ब्रदर। इसके लिए आपस में हम दोनों बात कर रहे थे, कैसे इनको पता, मतलब यीशु जीवित परमेश्वर है, आज भी वो बात करता है, अपने मन के विचारों को जानता है, ऐसे उनके अंदर एक विश्वास आया होगा। इसके बाद उन्होंने भी मैं भी बैप्टिज्म लेता हूँ करके दोनों परिवार के साथ। वो भी हमारा गांव में एकदम बहुत बड़ा त्योहार होता था। उसी दिन हम लोग इस दिन में हमारा घर पे कितना पूजा पाठ होता था मालूम नहीं, उधर इतना पूजा पाठ वो लोग कर रहे चल रहे हैं और इधर आप प्रभु के धार्मिकता को परिवार के साथ पूरे किए। परमेश्वर को धन्यवाद। तभी मम्मी पापा, मेरा मम्मी पापा को भी मालूम नहीं, उनका मम्मी पापा को भी मालूम नहीं। आपने बताया नहीं, आप दोनों अपना मर्जी से बपतिस्मा लिया। ओके, फिर बपतिस्मा लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखा? बैप्टिज्म लेके ना उसी दिन वापस संडे आया था, ये बीच में ऐसा एक ही हफ्ते में आप उधार भी पाए, बपतिस्मा भी ले लिया। ये बहुत ग्रेट है। फिर उसके बाद हम लोग चर्च में जाने के लिए मैं तैयारी किया था। इनका नाइट शिफ्ट करके इन्होंने गया काम पे, सुबह आने वाले, मैं उसके बाद सब तैयारी करके निकलने के करके स्टोव कैसे चालू करके मैं काम करने की शुरुआत किया था ना, वो ऐसे गया कैसा मेरा ऊपर आग लग गई। मेरे को मालूम भी नहीं था, मतलब ठंडी का समय रहेगा तो वो गरम मेरे को अच्छा लग रहा है सोच के, ये गैस का स्टोव में ऐसा चल रहा है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, ही नहीं, तो ये ज्यादा ऐसा रोशनी आने लगा, उजाला हो रहा है। इतना उजाला कैसा आ रहा है, रूम पूरा तो बंद है ना, एक ही रूम है फिर भी रूम बंद है, ऐसा कैसा इतना रोशनी दिखा रहा है करके इधर दुख। फिर मेरा ऊपर गर्म हो रहा है, मेरा ऊपर गर्म हो रहा था, ऐसा करके देखेगा तो उधर पूरा ऐसा धुआं निकला, मेरे ऊपर ही आग लग रहा है। फिर डर रही तो हमारा गांव में रहती थी ना, तभी मेरा सामने मेरी फ्रेंड वो ऐसा सुसाइड किया था। अच्छा, जला के लिए ना, वो देखा ना ऐसे में अब भी मैं मर जाएगी। अच्छा, वही सीन आपके सामने आया। फिर इसके लिए मैं अच्छा से दरवाजा तो एकदम बंद नहीं रहते, मैं अच्छा से दरवाजा बंद करके कि क्यों अभी मैं मरने वाले ऐसा बोल के, क्योंकि मैं उसके देखा था ऐसे भी मैं अभी गिरेगी, ऐसा जला के एकदम तरीके से मैं जल जाएगी करके मैं यही सोच के, क्योंकि वही मैं देखा, इसके लिए मेरे को ऐसा विचार आया ना। मतलब आपके शरीर में कुछ अंगार लगा क्या? हाँ लगा ना, पूरा ऐसा आया मेरे ऊपर, पूरा कपड़ा जल गया, कपड़ा जल गया। हाँ, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं, फिर वो देख के फिर भी ऐसा लग रहा करके मैंने ऐसा हाथ से बुझाया आपने? बुझाया, मेरे को इतना भी अभी बुझा रहा, मेरे को हाथ में कुछ नहीं ना, फिर मेरा ऐसा पूरा
बंद कर दिया। प्रभु ने कितना सहायता किया आपको। फिर थोड़ा सा मतलब ये बताने के लिए मामूली से मामूली से इतना सा मेरा हाथ में ये दिख रहा है, इतना ये सा निशानी, मतलब वो एक निशानी के नाई परमेश्वर ने रखा। फिर बाकी का पूरा कपड़ा भी गया, ऐसे गया, मेरे को कुछ आने नहीं हुआ। फिर उधर से भी मेरे को पहला सांप से बचाया, फिर इधर से आग से परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि अभी तो आप उसके बेटे बन गए, धार्मिकता को पूरा कर दिए, इसलिए शैतान को कुछ भी हक नहीं है आपके ऊपर। परमेश्वर ने आपको बचाया। फिर उसके बाद हम लोग को लगातार चर्च में जाने लगा। फिर उधर से हम लोग उल्लासनगर में था, फिर हम लोग को चर्च दूर लगा, क्योंकि अभी हमेशा जाने लगा ना, इसके लिए हम लोग को चर्च का नजदीक ही रहने के करके हम लोग विठलवाड़ी, इतना प्यास था मेरे को। फिर ऐसा आके विठलवाड़ी में आया। विठलवाड़ी में आएगा तो मैं हमेशा लगातार प्रेयर में जाती रहता था बुधवार को। फिर बुधवार को जाने के टाइम इसके बीच में मेरे को थोड़ा शरीर में कमजोरी होने लगा। फिर उसके बाद ऐसे क्यों अचानक ऐसा मेरा हो रहा करके मेरे को मालूम भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा बुधवार के टाइम में ऐसा क्या होता था शरीर, छाती में बहुत दर्द होता है। अच्छा, फिर ब्लड ऐसा मोशन में ब्लड ब्लड ऐसा मोशन आएगा जाएगा तो पूरा ब्लड ही निकल जाता है। मैं वो देख के मैं डर जाएगा, ऐसा कैसा एकदम। फिर मेरा शरीर में ताकत ही नहीं रहता, क्योंकि बल पूरा खून ही जा रहा है, मतलब ताकत किधर से आएगा। फिर ऐसा बोल के फिर मेरे को वो काम करने के भी ताकत नहीं रहते। ऐसा करता था। एक दिन ऐसा प्रेयर कर, ठीक है जाएंगे, उपवास का प्रेयर था। मैं ऐसा मेरे को चलने के भी ताकत नहीं करके मैंने काके फिर वो प्रेयर को अटेंड किया। फिर अटेंड करके उधर सब होने के बाद मैं घर पे आया, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सोने के ऐसे रह रहे। फिर इधर आए तो सोने के भी नहीं बोल रहे, मेरे को बहुत दर्द होने लगा छाती में, दर्द होने लगा। फिर इधर मेरा आदमी उस दिन घर पे था। फिर इन्होंने ऐसा बोल रहा था क्या हो गया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। फिर सिस्टर आई थी, फिर आके क्या हुआ, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे को बहुत छाती में दर्द हो रहा है करके। फिर उन्होंने ऐसा प्रेयर किया ना, मैं अचानक चिल्लाई, उसको मारने के लिए मैं गई। इनका भी ऐसा अचानक में गई ना, वो भी डर गए। फिर भी सुधार के प्रेयर में उसका एकदम मजबूत प्रेयर किया करके मैं एकदम शांत हो गई। मतलब आपके अंदर वो जो शैतानी क्रिया था वो प्रकट होने लगा। इसके लिए आप उनके विरुद्ध उठ के उनको मारने के लिए शुरुआत की। तभी उतना दिन तक आपको पता नहीं था कि आपके अंदर शैतान है, लेकिन वो प्रार्थना ज्यादा करते समय, वो प्रभु के करीब जाते जाते वो आपके अंदर जो शैतान था वो अंदर रुक नहीं पाया। इसके लिए वो खुल्लम खुल्ला बाहर जाने के पहले ऐसे ही शैतान लोगों को सता के बाहर निकलता है। अंदर प्रवेश करते समय किसी को पता नहीं, चुपके से प्रवेश करता है, लेकिन बाहर जाते समय हल्ला मचा के जाता है। ऐसे किया था ना। फिर उन्होंने पास्टर के रुपए लेके जाने गए तो मैं नहीं जाती थी, उधर मत लेके जाओ, उधर क्यों लेके जा रहे थे। वो शैतान आपके अंदर वो रोकाता था। फिर बुलाया था हमारे सिस्टर को। परमेश्वर ने बताया कि 13 साल से इसका मैं अंदर में कैसा जाऊं, ऐसा बोल के। फिर भी मैं भी बोलने लगा मैं नहीं जाएगी, इसका मर जाएगी। फिर तब तक मेरा मम्मी भी आया, क्योंकि मैं बहुत बीमारी में गिर गई ना, मेरे मम्मी भी आई। फिर मम्मी पूरा देख रही थी ऐसा कैसे उसको हो रहा करके। मैं बहुत रोती थी, मेरा दर्द सहन करने के मेरे को नहीं होता था। फिर ऐसा मैं तड़प रही थी। फिर मम्मी ऐसा कितना भी तसल्ली देगा तो भी ऐसा, उससे तो मुक्ति नहीं मिलेगा ना। शारीरिक तौर से मम्मी आपको मदद कर सकती है, मतलब सहायता कर सकती है, काम करके दे सकती है, लेकिन वो बंधन से तो मम्मी छुड़ा नहीं सकती है। इसके लिए मम्मी बोल रही थी, मम्मी भी ऐसा बहुत व्याकुल में था। फिर बोल रही थी, फिर उन्होंने ऐसा कुछ उसका मतलब उसको निकालने के लिए कुछ उपाय किया नहीं क्या आपके माता ने? गांव में रहेगा तो करता था, इधर रहता ना हम लोग तो एक मसीह के अंदर है, शहर है, पता नहीं है, और आप लोग मसीह के अंदर है, हम लोग को करने को भी नहीं देता था, नहीं देंगे, इसलिए कुछ नहीं किया। इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो उनका मन में क्या क्या करने का तो वो उनका मन के अंदर ही करता था, मगर बाहर नहीं ऐसा। फिर एकदम ऐसा प्रेयर में बहुत चिल्लाई, ऐसा करके मैं तड़प रही थी। फिर मम्मी बोल के फिर ऐसा क्यों, ऐसा मैं नहीं जाएगी, इसका मार डालेगी। मेरे शैतान मेरा अंदर से बात कर रहे, मैं खुद बोल रही हूँ उसको मार डालेगी ऐसा सब बोल के। फिर इनके एक सिस्टर को प्रकट किया 13 साल से। उन्होंने भी ऐसा बताया, ये ऐसा था नहीं, उन्होंने प्रेयर करके भगाते। फिर उन्होंने भगाएगा ना, फिर जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए मैं अच्छा रहेगी, फिर वापस वही तकलीफ।
मतलब वो क्योंकि 13 साल से आपके अंदर जी रहा था, इसलिए वो आसानी से नहीं जा रहा था, जाता था फिर आता था, जाता था फिर आता था, मतलब आपको बहुत परेशान कर देता था। हाँ, ये सब मम्मी देख रही थी। हाँ, फिर मैं बोला मैं कैसा जाऊं, ये लोग तो मेरे तो पूजा पाठ कर रहे, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाना वाली, इसको मेरे को जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, ऐसा बोलेगा तो मेरे मम्मी को गुस्सा आने लगा। ऐसे इसके लिए मैंने पूजा पाठ कर रहे, इसके लिए बकरी को लेके आ रहे, मुर्गी को लेके आ रहे, इसको मार डालने के लिए, मेरे को ये चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को बेटी अच्छा होएगा, ऐसा बोल के मैं मासी का स्वीकार करती हूँ। ऐसा बोल के मम्मी ने हाँ बोल दिया मेरे को चाहिए। फिर बोला कि तो तुम तो पान खाती है, इसका पापा था ऐसा सिगरेट पीते, क्योंकि पापा बहुत सिगरेट पीते था, मम्मी भी ऐसा सो के उठेगे ना तुरंत उनका पान खाने का। हाँ, चाय भी नहीं, पान चाय, चाहिए। हाँ पान, ऐसा लगातार उसको मुंह में हमेशा पान रहते ऐसा मम्मी। फिर उन्होंने मेरे बच्चे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, मेरे को बच्ची चाहिए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, बच्चे के ऊपर प्रेम होने के कारण वो छोड़ दिया। हाँ, मैं कैसा तड़प रही थी वो सब देख रहे हैं ना, इसके लिए मम्मी हाँ बोल के उसी दिन छोड़ा। छोड़ के फिर प्रेयर किया ना, फिर पूरा हम लोग पिताजी भी छोड़ दिए। हाँ पिताजी भी, हाँ हमारा घर का वो सब इधर का, मैंने बोला था ना उधर का पूरा, मैं उधर रहेगा तभी आएगा, ऐसा सब। पापा का लेटर पड़ेगा ना तभी भी मेरे को तकलीफ होने लगा। क्यों बोलेगा तो हमारा घर पे पूरा है ना, वो सब उसका कार्य है उधर। पापा मतलब तुम्हारे केस में शैतान ने तुम्हारे घर के लोगों को सुसमाचार बताकर प्रभु के अंदर लेके आ रहे, क्योंकि परमेश्वर बात करेगा तो लोग को मानता नहीं, इसलिए शैतान बात करने लगा। फिर इसके लिए मम्मी पापा भी मानने लगा, मतलब छुटकारा चाहिए हम लोग का करके बोला। फिर मम्मी पापा भी आने लगा, मम्मी पापा आ रहे उन लोग भी अच्छा लगा। फिर पापा भी, वो भी पापा भी बचपन में सिगरेट में एडिक्ट में छुटकारा मिला, मम्मी भी पान से छुटकारा मिला, उन दोनों भी मस्जिद के अंदर अच्छा हो गया। हमारा पूरा परिवार परमेश्वर को जानने लगा। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती। आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि ऐसा हम प्रभु को जानेंगे, पवित्र मार्ग में हम परिवार के साथ वो भी परमेश्वर की उपासना करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया। और आपके जीवन में और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो मतलब ऐसा कैसा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया, वो आप बता सकते हो? क्या बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आपके जीवन में हो या आपके पति के जीवन में हो, जो आप मतलब भूल नहीं सकते हैं, हमेशा उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, वो घटना को क्या आप बता सकते हो? अभी भी मैंने बोला वही भी भूल नहीं सकते, कितना शैतान से मेरा छुटकारा मिला। फिर मम्मी पापा ये भी फिर सांप से बचाया, ये सब, ये इससे अधिक मेरा आत्मिका अभी मैं ठीक हो गए। ठीक होने के बाद मेरा आत्मिका उनको भी शैतान पकड़ा गया? शैतान नहीं, उनका बीमार होने लगा। अच्छा, बीमार हो गया। बीमार हो गए तो एक दिन काम पे जाएगा, फिर दूसरे दिन काम पे जाने के लिए मन नहीं लगता था, इधर ताकत नहीं रहता था। फिर मतलब क्या हो गया था? पुकार आता था, उल्टी ऐसा बोला था। फिर वो काबिल करके बोला था, जॉइंटिस हो गया करके बोल रहा था। जॉइंटिस को तो आसानी से ट्रीट करते हैं ना, मतलब दवा, वो गावटी भी दवा लेते हैं, ऐसा ये अपना मेडिसिन भी लेके वो ठीक होता है। सब गाँव का दवा भी लिया, मेडिसिन भी लिया, कुछ फर्क नहीं हुआ। फिर लोनावाला लेके गया, उधर भी लोनावाला तो ऐसा जगह है, मरते मरते भी लोग उधर जाते हैं, तो उधर जो दवा देते हैं उससे लोग बच जाते हैं, मतलब उससे छुटकारा मिल जाता है, चंगा हो जाते हैं। उधर भी लेके गया, उधर भी उनका कुछ फर्क नहीं, ऐसे के वैसे था। मतलब वो लूज मोशन, वो उल्टी और वो बुखार नहीं रुक रहा था, मतलब काम पर ही नहीं जा रहे थे। पैसा भी नहीं था। कैसा चल रहा था? कैसे होता, कैसा हम लोग को मुसीबत नहीं है, पास आएगा तो मैं है करके बताती थी। मगर ट्रीटमेंट का इतना खत्म हुआ, फिर वापस ऐसा चर्च में मिलके उन लोगों को मालूम पड़ गया इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम काम पे नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर कैसा परिवार चले? उन लोगों ने पैसा निकाल के इनका हॉस्पिटल में लेके गया। तब तक मेरा हाथ में पैसा था, तभी हम लोग खर्चा किया, फिर भी यूज नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को लेके गया, फिर वो भी बहुत दूर था, फिर लेके गया, उधर भी वो बोल रहा था एकदम उसका लास्ट कंडीशन में आप लोग लेके आया। मतलब ये जॉइंटिस का लास्ट स्टेज हो गया था?
मतलब क्योर नहीं होगा ऐसा बोल क्योंकि दिया। पेट में सिर पे ऊपर जड़ गया करके सब जगह फैल गया ऐसा करके वो बचेंगे नहीं ऐसे बोल दिया क्या? ऐसा है क्या, मेरे को नहीं बताते, उन लोग को बताया, सिस्टर को भी मैं डर जाए करके मेरे को नहीं बताया नहीं। हाँ। क्योंकि इनका हालत देख के मेरे को बहुत डर था, क्योंकि अभी खाना बिल्कुल नहीं जा रहे, अभी पानी भी पिएगा ना तुरंत उल्टी होता था। फिर तो बहुत भयानक स्थिति हो गया है। फिर एक ही डॉक्टर के पास गए नहीं, 3-4 लोग बार बार इधर इधर उधर उधर ऐसा लेके तो सभी लोगों ने ऐसे ही बताया कि बचेगा नहीं करके। फिर उन्होंने एक डॉक्टर बोला अभी मत लेके आओ, उनका इनका मन को क्या अच्छा है वो खिला दो, ऐसा बोलने लगा। मतलब एकदम लास्ट स्टेज क्रिटिकल कंडीशन में आ गए। मैं ऐसा बोलेगा तो इतना मैं टेंशन में ना, ऐसा बोलेगा तो मन का पसंद रहेगा तो ये तो पीता भी नहीं है, तुरंत उल्टी आ रहा कैसा भी हो, नहीं ऐसा कोशिश करके दे दो, अभी बाहर इधर आके कुछ ये नहीं है, अच्छा खाना दे दो ताकत बन जाएगा वो हो जाएगा करके, क्योंकि उनका मालूम था अभी वो बच जाएगा करके, मर जाएगा करके उनका मालूम था, मेरे को मैं पता ही नहीं मेरे को। फिर ऐसा बताया था ये तो पानी भी नहीं पी रहा करके, फिर पास्टर को बताया पास्टर ऐसा हो रहा है, हम लोग 3 दिन प्रेयर करने का करके। फिर भी मेरा मन का अंदर थोड़ा डाउट था, ऐसा कैसा गाना में इतना ट्रीटमेंट कर रहे वो उनका ठीक नहीं हो रहा है, खाना खिलाएगा तो कैसा उसका ताकत मिलेगा करके, कुछ तो मेरे को छुपा है, गड़बड़ी है छुपा रहे करके मेरे को मालूम पड़ गया, चल गया। इसके लिए मेरे को मेरा मन का अंदर ही मैंने एक निर्णय लिया, मैं ऐसा होएगा तो ये मन्नत पूरा करेगी करके मैं मन, क्योंकि मेरा आदमी को भी मैंने नहीं बताया, ऐसा मेरा मन के अंदर ही मैंने निर्णय लिया। फिर उसके पहला दिन फास्टिंग का प्रेयर कर रखा, फिर उस दिन प्रेयर कर रहा हूँ शुरुआत में, तभी थोड़ा ऐसा उल्टी होने लगा, फिर दोपहर को थोड़ा पानी पिलाया, अभी इतना दिन प्रेयर में था ठीक है एकदम ऐसा सो के, फिर पानी पिलाया वो भी तुरंत उल्टी, हाँ फिर उसका फिर नहीं दिया, फिर रात को प्रेयर होने के बाद रात को 1 ग्लास पानी पिलाया, उल्टी नहीं हुआ, हाँ पच गया मतलब। अभी उल्टी नहीं हुआ, अभी मुझे थोड़ा रुक के देखेंगे, फिर उसके बाद पानी मेरे नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर कार्य करना शुरुआत कर दिया। फिर दूसरा दिन में हम लोग का कितना दोपहर को बीच में पानी पिलाया था, उल्टी हुआ था, अभी हम लोग को बीच में भी पिलाया कुछ नहीं था, फिर ऐसा लगातार पिलाते रहता था, उनका कुछ भी नहीं हुआ, फिर रात को फिर उसके बाद शाम को जूस वगैरह चाय वगैरह देने लगा, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा दिन कैसा हुआ, खाना देने लगा, खिचड़ी वगैरह बना के दिया था, उन्हें खाने लगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक कर दिया, उनको स्पर्श कर दिया। इनके पहला दिन में कैसा पूरा उल्टी, प्रेयर भी एक तरफ प्रेयर चालू हुई और इनका उल्टी ऐसा हो गया। अभी तीसरा दिन में खाना खा के उनका अच्छा हो गया, फिर अच्छा हो गया तो थोड़ा अभी उठ के बैठ सकते, बैठने लगा। फिर मेरे को मेरा मन में फिर अभी डॉक्टर तो ऐसे बोला है ना, अभी लेके मत आओ करके, अभी इतना तो हो रहे, अभी वापस जाएंगे करके मैंने बोला, अभी निकालो करके, अभी टिश्यू अपना ऐसा, मतलब वो बोल रहा था ये खाना क्योंकि मेरे को नहीं बताया करके, ये सिर के ऊपर गया, पेट का पूरा ऐसा फैल गया ऐसा, हाँ बोल के इसका खाना में ताकत मिलेगा करके बोला था ना, वो ताकत आया, अभी ट्रीटमेंट शुरुआत करो करके। मतलब क्योंकि डॉक्टर मेरे को मेरा मन में हुआ परमेश्वर ने चंगा दे दिया, फिर भी थोड़ा तसल्ली के लिए उन्होंने ऐसा बोला ना, पर मैं तो पूरा ऐसा नहीं कहता, खाना भी नहीं खाता था ना, अभी इसके लिए डॉक्टर के पास गया, वो ब्लड टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, उनका काबिल आया करके मालूम नहीं था, मतलब निशानी ही नहीं था। देखो प्रभु कितना बड़ा है। हाँ ये काबिल करके हम लोग बोलता था ना, अभी कुछ भी नहीं है इनका, एकदम नॉर्मल हो गया। हाँ फिर उनको भी मैं बताया, हम लोग ने ऐसा सब प्रेयर किया, उनको भी बता दिया चमत्कार, बता दिया, हाँ ऐसा है क्या, ऐसा बोल के उनको भी अच्छा लगा। डॉक्टर भी हम लोग उसी दिन फिर हम लोग का सुसमाचार बता दिया। शुरुआत भी हो गया। फिर किधर कोई भी आएगा तो हम लोग बताता, ऐसा हो गया हमारा जिंदगी में, ऐसा हो गया करके बताते रहता था। मतलब जाके नहीं, मतलब जो कोई मिलता था उनको आप प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ भलाई को उनको शेयर करते थे, बताते थे परमेश्वर ने ऐसा किया है करके। अभी इनको भी अच्छा लगा मैं कैसा था, फिर ऐसा चमत्कार हुआ ना। फिर उसके बाद
मेरा सोना का हम लोग का आया, रिपोर्ट लेके आया, नॉर्मल हो गया करके मैं तुरंत मेरा सोना का निकाल दिया। अच्छा, आपने ऐसा मन्नत किया था कि मैं गहना निकाल दूंगी, पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पण करूंगी करके। किसी ने आपको बता के निकाला क्या खुद होके आप? नहीं नहीं बताइए नहीं, मेरा आदमी को भी नहीं मालूम। अच्छा, आप खुद से मेरा पति बच जाएगा यदि चंगा हो जाएगा तो मैं परमेश्वर के लिए समर्पण करती है बोलकर आपने पूर्ण रीति से सोना का निकाल कर परमेश्वर के लिए आपने समर्पण किया। बराबर, परमेश्वर ने आपके मन्नत को सुना है और पूरा किया। फिर उसके बाद आपके जीवन में हंसी खुशी आराम से आप जीने लगे क्या? उसके बाद भी कुछ समस्या? अच्छी थी। उसके बाद कुछ तकलीफ नहीं था, अच्छी नहीं, अच्छा था। मतलब हम लोग को कुछ टेंशन नहीं। अभी उसके बाद अच्छा होने लगा, काम पे जाने लगा, अच्छा था। फिर उसके बीच में उसका हम लोग ऐसा मैं ना ऐसा कंसीव होने के ऐसा ऐसा रहता था कि मैं ऐसा गिर जाता था, क्योंकि इनका बार बार हम लोग को उधर इधर उधर ऐसा बोलते, हम लोग का पैसा नहीं है ना। अच्छा, इतना शादी होके 3-4 साल हुआ रहेगा? 4 साल हो गया। अब तभी तक कंसीव नहीं हुए, मतलब ऐसा होते थे फिर अबॉर्शन हो जाता था। ठीक है। फिर हम लोग हॉस्पिटल एक ही बार गया, मतलब ऐसा, क्योंकि वो लोग बोल रहा था ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा इधर नहीं है ना। फिर एक हमारा गांव का है, वो बताता था ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा अबॉर्शन होएगा ना हॉस्पिटल जाने का, ऐसा बताया। वो बताए करके चिल्लाया मेरे को, फिर इनको भी चिल्लाया। फिर इसके लिए मैं गई, फिर वापस गए ही नहीं, क्योंकि तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार का स्थिति ऐसा है। अभी बच्चा जन्मेगा, फिर उसका दूध के लिए, स्कूल के लिए खर्चा होगा, क्या करेंगे, इसलिए आपको उसके ऊपर विचार नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा था भाई, आप भी अच्छा है इधर चल रहे। एक दिन कैसा हो गया, मैं पानी भरने के लिए गई ना, ये औरत कैसा भी कभी भी रहेगा ना, किसको बीच में भरने नहीं देती, वो खुद भरती है। उसका पूरा होएगा ना तभी देती है। तब तक पानी भी चला जाएगा। अभी चला जाएगा तो हम लोग को पानी नहीं मिलता था ऐसा। फिर अभी ऐसा ही होता था। फिर भी मेरे उस दिन मेरे को एक ही अंडा दे दो, ऐसा बार बार पूछती है। नहीं मेरे को भरने का नहीं, एक ही अंडा दे दो। मेरे को भी गुस्सा होने लगा, क्या एक ही अंडा बोल रहा है अभी, ना क्यों ऐसा बोल रहे करके मैं बोलती रहती, क्यों एक ही अंडा करके, ये ऐसा बांझी बोलती है ना। ऐसा बोल दिया डायरेक्टली आपके सामने? ये ऐसा, क्योंकि नाम से नहीं, ऐसा डायरेक्ट, ये बांझी तेरे के क्या है, तेरे के क्यों पानी चाहिए, तो तुम लोग कितना जने, तेरे के लिए ऐसा ऐसा कितना कितना बोलने का, तो उतना मेरे को मुंह का सामने बोलने लगा। आपको बहुत व्याकुल मैं ये ऐसा ये बोले करके मैं सोचा भी नहीं था। मेरे को एकदम ऐसा कैसे, ये क्या बोल रहे, ऐसा बोल के मैं एकदम शॉक लगा। ऐसा बोल के फिर वो बोल रहे, सबको बुला के बता रही, ये देखो ये पांच इधर खड़ी है, ये इसका बच्चा ही, मैं उसका श्राप देती हूँ। इतना अहंकारी थी वो स्त्री। इसका बच्चा ही नहीं होएगा, मैं उसका बोलती हूँ, उसका उसको इतना ऐसा कैसा हक है, क्या मालूम। वो भी अच्छा के लिए हुआ, क्योंकि तभी तो मैं चाहती थी ना, मेरे को बच्चा चाहिए। तभी आपके अंदर वो चाहता है, देखो इसने निंदा किया तो मुझे मतलब बच्चा चाहिए ताकि मेरा निंदा को दूर करे। परमेश्वर जाता है, फिर भी मैं तो जाती थी नहीं, मेरे को क्या, परमेश्वर को देने का इच्छा है, मेरे को हम लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर ऐसा बोल के ये सब सुना है ना, उसके बाद रोने लगा। मेरे को चाहिए अभी, क्योंकि वो हिंदी में भी बता रही है, हमारा भाषा में भी बता रही है, मराठी में सब बुला के बता रही है सबको ये देखो पांच के लिए। ऐसा इसके लिए बहुत ऐसा चर्च में गया, मैं बहुत रोने लगा, मेरे को कंट्रोल ही नहीं होता था। फिर उसी दिन पूरा कलीसिया का पूरा लोग ऐसा भाषा वगैरह सब मिलके लगातार मेरे लिए प्रेयर प्रार्थना करने लगे संतान होने के लिए। फिर वो परमेश्वर ने सुना। फिर एक सिस्टर ने ऐसा मेरे को, नहीं ऐसा परमेश्वर कार्य करेगा, आप हॉस्पिटल आ जाओ। उन्होंने जबरदस्ती किया, मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे को तो बच्चा चाहिए। उसके बाद इच्छा आया, फिर ये तो अभी हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं, मैं नहीं आएगा ऐसे बोल के, नहीं एक ही बार आके देखेंगे, मतलब टेस्ट करके तो देखेंगे, इतना साल से क्यों नहीं हो रहा। अब ये तो आ रहे गिर रहे हैं ना, ऐसा हम लोग एक बार देख के आएंगे तो कुछ वो गलत नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं करेंगे भले, लेकिन देख कर तो आएंगे, चेकअप करेंगे। ऐसा बोल के ले गया था। फिर उन्होंने एक महीना के लिए गोली दिया था, वो भी मैंने नहीं खाया था। ऐसा थोड़ा पेट साफ करने करके किया था।
उसी महीना में मैं कंसीव हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ, कोली वगैरह देखो, कुछ निंदा किए वही महीने में परमेश्वर ने आपके सिर को ऊंचा किया। फिर इसके लिए मैं वो सिस्टर का भी मैं यदि वो निंदा नहीं करती वो स्त्री, तो आप प्रार्थना भी नहीं करते, आप गिड़गिड़ाते नहीं, रोते नहीं, तो आप जीवन भर ऐसे निंदित होकर ही रहते, ऐसे बांझ जीवन कर रहते। लेकिन उनका निंदा ने आपको वो आशीष का कारण बना दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर इसके बाद फिर बच्चा भी होने लगा। इनके फिर पगार एकदम सैलरी तो एकदम कम है। वो मिल के काम में आप बताए ना, जैसा करंट नहीं रहेगा तो मीटर ज्यादा नहीं होगा, बेकार था। फिर बच्चे होने के बाद फिर आपने कैसा परिवार को चला? क्योंकि बच्चों का दूध का खर्चा, खाना पिलाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, ये सब अधिक हुआ रहेगा ना, तो कैसे आपने वो सब मेंटेन कर कर चलाया? तभी डिलीवरी के लिए गाँव गई थी ना, तभी भाई का ग्रेजुएशन हो गया। इसके लिए भाई मेरा साथ आया। अच्छा। इसके मैंने बोला इधर आ जाओ करके, तो भाई ने आपको सपोर्ट किया, प्रभु का अनुग्रह। फिर आके वो भी था। फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने क्या किया? उनको वो रूम का भाड़ा देता था, हम लोग इन्होंने लेके आ रहे, वो पूरा परिवार चलाने में वो मदद हुआ। फिर इसका स्कूल में एडमिशन लेने का था, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मेरे को उसका डिलीवरी होने के लिए गाँव गई थी ना, मम्मी ने बोल रही सब हो गया ना, मेरा शैतान से छुटकारा मिला, इनका बीमारी से छुटकारा मिला, चंगा मिला। फिर उसके बाद बच्चा भी हो गया। फिर अभी क्या, अभी एक सोना पहनो, हाँ रखा है ना, ये पहनो। मेरे पापा भी एक ही पहनो, ऐसा ना अच्छा नहीं लगे, एक ही अभी तो अच्छा है ना, हम लोग भी मसीह के अंदर है, तो एक ही पहन। नहीं, मैंने बोला, मैंने मन्नत मांगा, ऐसा वापस ऐसा गलत नहीं करेंगे। क्योंकि पहला मन बहुत चाहती थी सोना पहनने के लिए, साड़ी लेके के लिए, ऐसा कुछ भी करने के लिए बहुत आशा था। दोनों मेरा भाई मेरी बहन, वो लोग ऐसा नहीं, मैं तो सबका उसके ऊपर लगा था। फिर उसके बाद मसीह के अंदर आया, एकदम परिवर्तन मेरा अंदर आया। मैं उसके बाद लालच नहीं करती थी, मेरे को ऐसा सोना कुछ भी इच्छा ही नहीं था। उसके बाद मैं ऐसा देखती भी नहीं, मेरे को नीचे करके ये ऐसा ये लोग बोल रहे करके अभी रखने का नहीं। फिर परमेश्वर ने आपके मिस्टर का काम में कुछ बढ़ोतरी दिया? नहीं, ये वैसे के वैसा था। फिर इन्होंने बच्चा को पढ़ने का था, इसके लिए मेरा सोना का वो बेच के पूरा बेच के उसका एडमिशन ले लिया। फिर लेकर थोड़ा रखा था। फिर इनका भी काम बराबर नहीं, दूसरा बच्चा भी हो गया। फिर उनके बाद ज्यादा तकलीफ होने लगा खर्चा का। फिर परमेश्वर को रो रो के प्रेयर किया, सब लोग कलीसिया लोग भी प्रेयर किया इनका अच्छा नौकरी मिलने के लिए। फिर उसका भी भविष्यवाणी भी बताया था, इनका भी कर रहे ये नौकरी परमानेंट का नौकरी नहीं है, इनका अच्छा नौकरी मिलेगा करके वही वचन पकड़ के हम लोग, क्योंकि पहला भी वायदा भी वचन भी दिया था 2 गुना आशीष देंगे करके। फिर हम लोग को प्रेयर किया, अच्छा नौकरी हॉस्पिटल में दिया। हॉस्पिटल में दिया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। फिर बच्चों का एडमिशन लेने के टाइम हम लोग के पास एक सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जरूरी है। सर्टिफिकेट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, फिर क्या पैसा भी नहीं है, भी तो सोने भेजे वो पैसा। फिर एडमिशन इंटरव्यू लेने के सब कुछ भी मांगा भी नहीं है, तुम लोग सर्टिफिकेट लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ, ये लेके, कुछ भी नहीं वहाँ कैसा तो उसका एडमिशन मिल गया। तो परमेश्वर कर रहा है ना आपके लिए। कर रहे हैं। मेरे को इच्छा था इसका क्रिश्चियन स्कूल में डालना क्या, वो इच्छा का परमेश्वर मेरे को पूरा करके दिया। दोनों बच्चों को वही कॉन्वेंट स्कूल में उसका लायक ही नहीं था हम लोग ने, क्योंकि पगार कम है, पढ़ाई नहीं है। क्योंकि ऐसा कॉन्वेंट स्कूल में तो ऐसा रूल्स था वो टाइम में कि बच्चों के पेरेंट्स सीखे हुए रहना चाहिए, और अपन ऐसा मामूली से नहीं बोल सकते कि मैंने 10th किया 12th किया, उसके आधार के लिए मतलब प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता था। फिर रेशन कार्ड, खुद का घर, ऐसा सब वो टाइम में इश्यू था। लेकिन ये परमेश्वर का बड़ा करुणा आपके ऊपर,
आपके बच्चों के ऊपर था, इसलिए आपको आसानी से वो स्कूल में एडमिशन मिला। और ऐसे भी है कि बहुत मतलब लोग उसमें मतलब फॉर्म फिलअप करके देते, लेकिन सब लोगों को सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि थोड़ा ही सीट्स रहता था। लेकिन उसमें भी परमेश्वर का दया आपके ऊपर था, इसलिए आपके दोनों बच्चों को परमेश्वर ने वो स्कूल में एडमिशन कराया, पढ़ाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते। छोटा लड़का का कैसा, उसका ज्यादा पैसा था, डोनेशन देना पड़ता था। छोटा लड़का डोनेशन नहीं, बिना डोनेशन उसका भी कम पैसा में उसका एडमिशन मिला। ऐसा चमत्कार तो किधर भी जाएंगे तो डोनेशन के बिना एडमिशन ही नहीं होता। लेकिन उस समय में परमेश्वर आपके साथ रहकर कार्य किया। ओके, फिर दोनों बच्चे अच्छे पढ़ाई करके अभी क्या कर रहे हैं बच्चे? अभी बड़ा लड़का अभी डिग्री हो गया, उसका BMS किया। अभी छोटा लड़का 3rd ईयर कर रहे, BE 3rd ईयर कर रहे। BMS करके घर पे ही है? नहीं, काम पे जा रहे। वो भी चमत्कार है। अच्छा। उसका इतना मेमोरी पावर नहीं था, एकदम बोलेगा तो ऐसा रहता था। फिर भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो, परमेश्वर कृपा से वचन दिया, वचन देके वही वचन के हिसाब से प्रेयर किया, तभी भी इंटरव्यू में इतना अच्छा से, मतलब आप बोलेंगे ना इतना जवाब नहीं देता था, मगर इंटरव्यू में अच्छा से वो इंटरव्यू घर से ले रहे, फिर वो इंटरव्यू दे रहे, मैं इधर से प्रार्थना कर रही, फिर लेके दया मिलने दो ऐसा करके, फिर उसका अच्छा नौकरी भी मिला। परमेश्वर को धन्यवाद। मतलब उसके अंदर वो ये काबिल नहीं था कि वो इंटरव्यू में पास कर सके, उतना ऐसा मतलब बोल्डली बात करने का क्षमता नहीं था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उसको अच्छा जॉब भी परमेश्वर ने दिया। वो पढ़ाई करते तुरंत मिला कि उसको तुरंत मिला। आज देखो कितने डिग्री पास करके बच्चे काम के लिए ढूंढते, लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन प्रभु का करुणा से उसको परमेश्वर ने जॉब दिया। प्रभु को 3 महीना घर पे था, मतलब उनका सर्टिफिकेट नहीं आया, इसके लिए घर पे था। तुरंत उसका काम सेलेक्ट हो गया। मतलब उनका अभी कंप्यूटर में जेरॉक्स निकल के देगा तो वो भी नहीं, ऐसा हम लोग को पक्का चाहिए, ओरिजिनल चाहिए करके बोल रहा था। इसके लिए 3 महीना घर पे था। अच्छा। उसके बाद उसका तुरंत नौकरी मिलके वो काम पे गया। प्रभु को धन्यवाद। फिर छोटा बेटा अभी 3rd ईयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 3rd ईयर किसमें कर रहा है? बी कर रहे। ओके। वो भी प्रभु का अनुग्रह से। उसको भी लायक नहीं है। एक साल का 1 लाख हम लोग फीस भरना पड़ता है। कैसा भर रहे, कैसा हमारा घर चल रहे मेरे को मालूम नहीं। वो एक बच्चा तो करने वाला परमेश्वर है। वो कर रहा है आपके। एक वचन है ना, धन द्राक्षरस, दाखरस और अन्न रहने के बढ़ती से होने वाले खुशी से अधिक परमेश्वर ने जो आनंद मेरे अंदर दिया है, उद्धार का आनंद, वही भरपूर आनंद है। वही ऐसा हम लोग रोज परमेश्वर चला रहे। इतना हम लोग कुछ ऐसा टेंशन ले, परमेश्वर के अंदर चलाएंगे। इतना दिन चलाए हम लोग लेके आगे भी वही चलाएगा, ऐसा बोल के अभी कर रहे। 3 ईयर का फीस भरने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। और कितना साल का? अभी 21 साल। अभी ये अभी 1.5 साल। अभी हम 3rd ईयर कर रहे हैं ना, अभी आधा साल और 1 साल। अच्छा, ठीक है। वो भी परमेश्वर चलाएगा। दोनों बच्चों को परमेश्वर आशीषित करेगा, उनके भविष्य को उजाला करेगा। फिर आपने कहा था कि हमको घर बराबर नहीं था, छोटा सा घर था, खेती में रहा करते थे। फिर अभी कैसा आप लोगों का खुद का घर है या अभी भी ऐसे बाड़े में ही घर में रह रहे हो? नहीं, अभी खुद का घर में रहती हूँ। खुद के घर में? परमेश्वर ने वो भी आपको प्लस कर दिया। क्योंकि अब कितना महान है, क्योंकि हम लोग इतना लायक नहीं था, क्योंकि बच्चे लोग के 20 भरने के लिए हम लोग नहीं हो रहे। फिर खुद का घर कैसे खरीद सकते हैं? और गहना भी कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने इसके लिए 2016 में इन्होंने बुकिंग करने का करके रूम, क्योंकि अभी लेगा तो ले सकते, इसके लिए नहीं होएगा करके बोल के इन्होंने पीछे लगा रूम लेने का। मेरे को बोला अभी कैसा रूम ले सकते, बच्चे लोग पढ़ रहे, उन लोग का पढ़ाई होने के बाद वो लोग काम पे जाएंगे ना, तभी हम लोग ले सकते। अभी नहीं, अभी एक पगार से कैसा होगा? घर चलाना ही कठिन है, इसमें अभी घर लेंगे तो उसका EMI भरना है, कैसा हो सकता है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकेगा। ऐसा बोल के मैंने ना बोलता था। फिर एक ब्रदर ने बोला, उन्होंने भी नहीं सिस्टर, अभी बच्चे लोग अभी स्कूल में, वो लोग अभी कॉलेज में वगैरह जाएगा ना, तभी ज्यादा फीस आपको भरना पड़ेगा। अभी कर दो, अभी थोड़ा ऐसे कैसा भी परमेश्वर चलाएगा, इसके लिए आप कैसे बुकिंग करो। नहीं। फिर मेरे को वचन मिला,
वो वचन मिलने के बाद मैंने हाँ बोल दिया। हर बात परमेश्वर के वचन के द्वारा हाँ। आपको चला रहा है, हाँ, मतलब हाँ। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, हाँ। और वो वचन को आप पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर वो वचन को आपके जीवन में पूरा कर रहा वो है। कैसा वचन? अंधों को मैं चलाएंगा। हाँ, अभी देखो, हाँ अंधा को तो पता नहीं है आगे क्या है क्या हाँ, है, हाँ। लेकिन परमेश्वर चला रहा है हाँ, उसको। हाँ। और रास्ता खोलेगा, रोशनी दिखेगा, ऐसा। ये वचन सुनने के बाद मैं हाँ बोलेगा। हाँ बोल के पैसा भी थोड़ा 5,000 दे के आया। फिर उसके बाद 20,000 देके 25 हो गया। फिर 25 देने के बाद उसका 1 लाख 1.5 लाख पूरा टोटल करके एकदम देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। फिर उन्होंने बिल्डर अभी पैसा मांगने लगा, अभी रजिस्ट्रेशन करने का है, तुम अभी पैसा लेके आओ। वो भी 1.5 लाख बोल रहे। अभी पैसे के लिए किधर जाएंगे? अभी क्या करेंगे फिर बोल के, फिर आइडिया निकल के इनका बीएफ में पैसा निकालेंगे करके बीएफ में पैसा निकाला, वही उसमें से वो भी दे दिया। अभी टोटल 3 लाख हो गया। 3 लाख दे दिया। हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने का था, तभी लॉकडाउन आ गया। अच्छा। वो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। तभी ऐसा किसके लिए बंद हुआ मालूम नहीं, वो बंद हो गया। फिर 3 लाख ऐसे बढ़ा। फिर उसके बाद 19 में लॉकडाउन भी आया। अच्छा। इसके लिए मैं बोला अच्छा हो गया। अभी टेंशन नहीं, अभी उसका बिल्डर पैसा मांगेगा भी नहीं, इसके जाने दो। ऐसा कभी ये लोग पढ़ाई करके होने के बाद एक काम पे जाएगा तभी लगेगा। हाँ, मेरी बहन मेरे के पीछे ऐसा कैसा प्रेयर करो परमेश्वर इतना किया ना, घर मिलने का घर मिलेगा, मेरे को पैसा किधर से मिलेगा? मेरे को कैसा बिल्डर तो पीछे पड़ जाएगा। फिर मेरे को इतना विश्वास नहीं, इतना परमेश्वर ने करके चलाया। फिर इतना मेरे को पागल की तरह वो विश्वास नहीं किया। विश्वास मतलब वचन पूरा रहे, देखे नहीं, अंधे के विश्वास करने वाला रहता है ना, वो वचन भी मिल रहे। फिर भी मैं परिस्थिति के देखे नहीं, वो ठीक है रहने दो अभी नहीं जाने का, इधर ही अच्छा है करके। फिर भी मैं ऐसे वो परमेश्वर चुप नहीं हुआ। मेरे लिए ऐसा रास्ता खोल के बिल्डर का आंखों से दया मिलके सबका कितना ये बिल्डिंग में 13 लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया। उनका पैसा भी 3-4 साल कट हो रहे। लॉकडाउन लोन लेकर वो लोग पे कर रहे हैं। हाँ पे करे। हम लोग का लोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा 3 लाख दिया, वो ऐसे के वैसे ही पड़ा है। फिर इन्होंने बिल्डर बुला के, तुम लोग का रूम रेडी हो गया, तुम लोग का रूम चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ऐसा पीछे कर हम लोग को रूम चाहिए कहता ना, ये पहला हमारा रूम कर रहे करके, तुम लोग रूम रेडी हो गया आओ करके। फिर रूम रेडी हो गया तो मेरे को तो पैसा नहीं देना है। हाँ, फिर ऐसा बोल रहा है अभी पैसा थोड़ा आधा का आधा दे दो, फिर उसके बाद चेक देगा तो चलेगा, ऐसा बोला ना मेरे को। फिर हाँ अभी चेक देंगे ना चलेगा करके मैंने भाई से इतना दे सकते है क्या, ऐसा हाँ ठीक है इतना है ना थोड़ा देंगे करके वो दिया थोड़ा। वो दे के बोलेगा तो फिर चेक भी नहीं मिल रहा था हम लोग का 60 चेक। मेरा विचार कैसा, ये हर महीना एक चेक देने का ऐसा आपको लगा? हाँ, ये तो पूरा चेक ही 60 चेक एकदम से मांग रहे। वो कैसे देगा? फिर इधर का कल्याण में एक बैंक में जाके देखा, उधर नहीं दे रहा था। नहीं ऐसा कैसे देंगे, बिल्डर से वो लेटर लेके आओ, वो बिल्डर नहीं दे रहे, ऐसा बोल के हम लोग का वो चेक मतलब कठिनाई से परमेश्वर ने वो चेक मिलने के लिए भी अनुग्रह किया आपको। चेक नहीं, इधर चेक नहीं मिल रहा था। नहीं, फिर दूसरे बैंक में जाके इसके पहले कैसा हो गया, हम लोग रूम का ये भी किया, पोजीशन भी दे दिया, इधर भी घर का हाउस वार्मिंग भी कर दिया आपने। हाँ करके विश्वास के ऊपर पूरे परमेश्वर सहायता करके कर दिया। वो भी बोल रहे चेक नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, बाकी का कितना क्योंकि ये सोसाइटी का पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। घर में आपने प्रार्थना कैसा रखा तुम लोग, आप भी वापस घर पे नहीं रखा, चाबी नहीं देंगे करके बोला। टेंशन लगा, इधर तो चेक नहीं मिल रहे। फिर हम लोग प्रेयर के साथ प्रेयर करके गया, अपने परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया, अंदर के लिए मैंने रास्ता खोलेगा करके, इसके लिए कैसा तो मदद करो। फिर भी इन्होंने सैलरी आता है वही बैंक में जाके हम लोग पूछा, तुरंत हम लोग कितना चेक चाहिए करके दे दिया। फिर उधर भी परमेश्वर लज्जित होने के लिए नहीं दिया, वो बिल्डर के पास दे के फिर हम लोग पहला हम लोग ही आया ये रूम पे। एक रूम इतना सा छोटा रूम के रखे, कितना साफ रहता था, क्या क्या आता था रूम के अंदर। परमेश्वर ने पहला बार इतना बड़ा रूम 1 BH का हम लोग रूम लेने का भी लायक नहीं था। परमेश्वर ने तो ऐसा सोचा रहेगा साधारण एक चाल में एक रूम मिल जाएगा तो भी बहुत काफी है,
लेकिन आपका विचार से परमेश्वर का विचार बड़ा है। हालेलुया। प्रभु कहता है तू मुझसे थोड़ा मांगा है, लेकिन मैं तुझे भरपूराई से आशीष करूंगा। परमेश्वर ने, आपने थोड़ा मांगा लेकिन अधिक रीति से प्रभु ने, वो भी एक अपार्टमेंट में परमेश्वर ने आपको रूम दिया, और सभी लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा किया। जो स्त्री ने आपको निंदा किया, उसके सामने अपने अपने बच्चों को लेकर गए कभी आप? देखा। तो उन्होंने क्या बोला? क्योंकि हमारा बाड़ा पे रहता है ना, उन्होंने रूम वाले वो बोला कि इसको ही तू निंदा किया था, उसको बुला के। अच्छा उसको बोला के इसको ही तू निंदा किया था, उसका भी 2 लड़का है। ऐसा बोलने लगा वो, ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा वो लज्जित हो गए, उसका चेहरा को परमेश्वर ने काला कर दिया। कितना जन को बुला बुला के बताया ना, उतना जन का ऊपर भी ये इसका 2 लड़का है, इसका उसका सामने देखो वैसा परमेश्वर कितना महान है। अपने प्रजा को परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देता है। जो कोई उसके वचन के ऊपर भरोसा कर कर उसके मार्ग में सही रीति से चलता है, उसको परमेश्वर ऊंचा स्थान में रखता है। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है, आपके जीवन में भला है, इसे परमेश्वर ने प्रमाणित कर कर बताया, अभी तक चलाया हो परमेश्वर। आगे भी आपका परिवार को एक उजाला के नाई, एक लाइट हाउस के नाई परमेश्वर ये सारे जगत के लिए रखा है। आप जिधर किधर जाओगे, आपके गवाही को बताओगे, निश्चय उसे सुनकर लोग प्रभु को मानेंगे, ग्रहण करेंगे। धन्यवाद सिस्टर, आप हमारे बीच में अपना अनमोल समय देकर आप हमारे बीच में प्रभु के महिमा के लिए गवाही दिए। प्रभु आपको आशीष करें। प्रिय दर्शकों, अभी तक हम हमारे बीच में सिस्टर देवबाला, उन्होंने जो गवाही दिया, वो गवाही को हमने सुना। उनके जीवन में कितना परेशानी, कितना तकलीफ, वो शरीर में बीमारी, शैतान के बंधन, कर्जा का दबाव, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मतलब उतना कष्ट में जीवन जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर को उन्होंने दृढ़ता से पकड़ लिया, परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा। वो विश्वास ने उनको लज्जित नहीं किया। उनको जो संतान नहीं था, परमेश्वर निंदा करने वाले लोगों के बीच में उनके सिर को ऊंचा किया। जो हालेलुया घर नहीं था, इधर उधर घर के लिए दौड़ रहे थे, 11 महीने के एक बार घर के खोज में वो सारा सामानों को लेकर शिफ्ट कर कर वो इतना कष्ट में, दबाव में जी रहे थे, परमेश्वर ने आज उन्हें आशीष कर कर एक अच्छा अपार्टमेंट में परमेश्वर ने उनको घर देकर आशीष किया है। उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर ने अच्छा पढ़ाई देकर, बड़े बेटे को अच्छा नौकरी दिया है, दूसरे बेटे के पढ़ाई को भी परमेश्वर आशीष कर कर चलाया है। ये गवाही को सुनते समय निश्चय आपके अंदर भी एक उम्मीद आना है, एक भरोसा आना है कि उनके जीवन में कार्य किया हो परमेश्वर, निश्चय मेरे जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो प्रभु की महिमा को देख पाएगा। ये गवाही को सुनकर निश्चय आपके जीवन में भी एक नया भरोसा आया रहेगा, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर इस ये बैराका डायरीज ये कार्यक्रम को आशीष करे। अगला महीना और एक जीवित गवाहियों के साथ आपके सामने हम आकर आपको मिलना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।